सुमध्यान बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को दो बैलों की कथा पढ़ाऊंगा जिसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ था। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं: प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, गबन आदि। उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। तो इसकी पहली कक्षा में आप लोगों को दो बैलों की कथा का शेष जो अंश पढ़ाया गया था वो यही था कि जो हीरा और मोती जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते थे, झगड़ते थे, अर्थात उन दोनों में मित्रता जो थी वह बहुत गहरी थी। अब आगे जो है वो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बच्चों गौर करेंगे और जो जो वाक्य आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग पेंसिल से रेखांकित कर लीजिएगा। तो आगे इस प्रकार है: कोई सांड जो है, हीरा और मोती अब आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर उन्हें कोई सांड जो है वो डॉक्टर चला आ रहा है और दोनों मित्र एक दूसरे के बगले जो है आसपास जो है वो झांक रहे हैं। सांड जो है उसका आकार इतना विशालकाय है कि वह पूरा हाथी के समान लग रहा है। उससे भिन्न जान से हाथ धोना है। उन दोनों को ऐसा लग रहा है क्योंकि उसका आकार जो है बच्चों वो बहुत विशालकाय है। आगे कहा जा रहा है, लेकिन न भिनने पर भी जान बचती तो नहीं नजर आ रही है। नहीं भिनने पर भी जो है जान बचेगी नहीं, ये उन लोगों को पता है। इन्हीं की तरफ वो आ रहा था, अर्थात हीरा और मोती के तरफ ही वो सांड आ रहा था। अब जो है भागना जो है वो कायरता है। इस कारण अगला पन्ना है बच्चों, देखिए पेज नंबर 13। तो फिर यही मरो बंदा तो 9 2 11 हो रहा है, जो दौड़ा है, तो फिर कोई उपाय सोचा जाए। तो अगर जो भागना नहीं है तब यहीं अगर रहना है तो हमें कुछ उपाय सोचना पड़ेगा कि जिससे हम सांड से पीछा छुड़ा पाए। तो सांड से पीछा छुड़ाना संभव नहीं था, इसी कारण वो दोनों सांड के साथ लड़ना चाहते थे। यही उपाय उन्होंने सोचा, पर उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय जो है उन्होंने सोचा। क्या उपाय सोचा बच्चों? कि उपाय जो है वो दोनों एक साथ चोट करेंगे, दो तरफ से, एक सामने से एक पीछे से। आगे जो है मेरी और अगर वो झपटा यहाँ पर तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। तो दोनों उपाय जो है ये उपाय उन्होंने सोचा। तो सांड को जो है संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, तो इस कारण वो तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जानवरों के बीच युद्ध होता है, मल्ल युद्ध करने का आदी था। और हीरा पर अगर वो झपटा तो मोती जो वो पीछे से उसे दौड़ाएगा और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा उसे रगड़ेगा। तो सांड चाहता था कि वह एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। हीरा और मोती भी जो थे वो भी उस्ताद थे। दोनों को गिराना उतना संभव नहीं था, उतना आसान भी नहीं था आपका सांड के लिए। तो सांड वह अवसर न देते थे, वो दोनों ने उन्हें उसे अवसर भी नहीं दिया। और एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग जो है वो भो दिया। तो सांड क्रोध में आकर फिर पीछे फिरा तो हीरा दूसरे पहलू से उसे सींग चुभो दिया। इस तरह वो सांड जो है वो गिर गया जमीन पर और वो गिरकर वो काफी आहत हो गया। इस तरह उन्होंने उसे पराजय कर दिया। तो संगठित शक्ति बच्चों, संगठित शक्ति से अगर हम कुछ भी काम करें, अगर आपस में हम संगठन से कोई भी कार्य करें, मिलजुल कर करें, तो कोई भी कठिन से कठिन कार्य भी आसान बन जाता है। आगे कहा जा रहा है कि सामने जो था वो मटर का खेत था और मोती उसमें जो था वो घुस गया और हीरा जो है वो उसे मना कर रहा था, तो उसने उसकी एक भी न सुनी। अभी 2 ही 4, ये लास्ट पैरा है बच्चों, आप लोग देखिए पेज नंबर 13 का। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी जो है उन्हें लाठियां लेकर दौड़ाया, जो उस खेती के चौकीदार थे।
तो हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, परंतु मोती जो है वो खेत में ही था। और कीचड़ में उसका जो खूर जो है, खूर मतलब आप लोगों को बच्चों पता है गाय या बैलों का होता है, तो ये आपका हाथ का निचला जो हिस्सा होता है वो उस कीचड़ में धंस गया, इस कारण वो भाग ना सका और वो पकड़ा गया। और इसी कारण ही जो हीरा ने ये चीज देखा और उसका संगी क्योंकि वो पकड़ा गया इसलिए वो भी वापस लौट आया, वो भी खुद भी उनके हाथों अपने को सरेंडर कर दिया या फिर अपने वो भी खुद भी पकड़ा चला गया। तो इस तरह दोनों फंस गए। अब रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, ठीक है, हीरा को भी पकड़ लिया, मोती को तो पहले पकड़ ही लिया था, हीरा को भी पकड़ लिया। तो फिर दोनों को जो है कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस अर्थात बच्चों होता है जहाँ पर पशुओं को, विभिन्न पशुओं को वहां पर रखा जाता है, सभी पशुओं को उनको खाना पीना दिया जाता है, देख रेख किया जाता है, उसे कांजी हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ तक बच्चों हुआ। अब अगला भाग में आप लोग देखिए कि दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसी आपका सबक मिला कि दिन सारा दिन बीत गया पर खाने का एक तिनका भी उन्हें बच्चों नहीं मिला और समझ में ये नहीं आता था ये कैसा स्वामी है। एक तो स्वामी वो था उसका वास्तविक स्वामी जो झूरी काची था, वो उसे अपने संतान जैसा पालन करता था, कभी भी उन्हें मारा नहीं, पीटा नहीं, उन्हें आपका पर्याप्त भोजन खाने के लिए दिया। और यहाँ है जो ना वो खाने को कुछ देते और मारते पीटते हैं। तो फिर वो लोग ये भी सोचे कि इससे तो कई गुना अच्छा गया था, अर्थात झूरी का साला, अर्थात वो कुछ तो खाने को देता था, चाहे वो सूखा ही क्यों ना हो, कुछ तो खाने को देता था, पर यहाँ वो भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ कई भैंसें थी, ये बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बैलों के, उन दो बैलों के अलावा भी, हीरा मोती के अलावा भी यहाँ कहीं भैंसें थी, कहीं बकरियां थी, कहीं घोड़े थे, कहीं गधे थे, पर किसी के सामने एक भी चारा न दिया गया था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी तो बच्चों आप लोगों को यही पढ़ाया जा रहा था कि जो सब जो मुर्दों की तरह पड़े हुए थे कांजी हाउस में, हीरा मोती के अलावा भी और भी बैल जो लोग थे वो लोग मुर्दों की तरह वहीं पर पड़े हुए थे। कुछ तो इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे, हुआ नहीं जा रहा था उनसे। तो आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी, अर्थात जल उठी, और मोती से वह बोला अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर जो है लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो अब जो है वो लोग उपाय निकालना चाहते थे कि वो वहां से भागे, और न केवल वो भागे बल्कि वहां और भी जो बाकी जानवर हैं उनको भी वो वहां से भगाना चाहते थे, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए वो वहां पर अपने अलावा भी बाकी जानवरों को भी वो मुक्त करना चाहते थे। तो वहां पर जो जहां पर उन्हें रखा गया था वहां जो बाड़े की जो दीवार जो थी, उन्होंने ये चीज देखा, गौर किया था कि वो काफी कच्ची थी और हीरा तो मजबूत था ही। अपनी नुकीले सींग दीवार पे उसने गड़ा दिया और जोर से मारा, दीवार में जोर से प्रहार किया, और मिट्टी का वो कच्चा जो है दीवार होने के कारण वो धीरे धीरे क्या हुआ, गिरने लगा, धंसने लगा। और फिर तो उसका साहस बढ़ गया, उसे लगा कि नहीं, इस पर तक बार बार अगर वार किया जाए इस दीवार पर तो वो धीरे धीरे टूट जाएगा। तो वह दौड़ दौड़ कर दीवार पर अपने सींग से चोटे मार रहा था और थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है वो गिराने लगा। तो कांजी हाउस का जो चौकीदार जो है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने वहां आ रहा था। वहां कांजी हाउस में बच्चों जानवरों की हाजिरी ली जाती है, यह देखा जाता है कि सब जानवर मौजूद है या नहीं, या फिर कुछ मर तो नहीं गए, या फिर कुछ बीमारी वगैरह हुआ है कि नहीं, तरह तरह की मतलब कारण के लिए वहां पर कांजी हाउस में जो आपका हाजिरी जो है वो लिया जाता था, अर्थात अटेंडेंस। तो
तो हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे उसे मारे उस चौकीदार ने, और मोटी सी रस्सी से उसे बांध दिया। तो मोती जो है, मोती ने भी आपका पेज नंबर 15 में देखिए मिडिल में, मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा और थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत उसकी बढ़ी। हीरा को बांध दिया गया था और मोती अब प्रयास कर रहा है दीवार गिराने का। फिर भी वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो वह किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाने के बाद वो दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार जो है वो गिर गई। तो वहां पर तीनों घोड़ियां जो थे वो, उन तीनों घोड़ियों को वो वहां से भगाने में सक्षम हुए। फिर बकरियां थी वो लोग भी भागे, उसके बाद भैंसे भी वहां से खिसक गए अर्थात भाग गए। परंतु एक गधा था जो वहां पर खड़ा था, क्योंकि उसे पता था कि भागकर भी कोई फायदा नहीं है, वापस से फिर से जो है चौकीदार जो है उसे पकड़ लेगा, पकड़ के उसे काफी डंडे बरसाएगा। तो यहाँ पर जो है आज जो है हम लोग बच्चों यहीं तक रखते हैं आज की कक्षा में। अगली कक्षा में हम लोग शेष बचे हुए अंश को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।